अनुसार नव संवत्सर संवत 2081 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का आगमन हो रहा है और इस अवसर पर मिथुन राशि के लिए नए नए अवसर तथा कुछ ऐसी नई नई बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके ग्रह परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। साथ साथ आपके सम्मान, आपकी नौकरी, आपकी प्रतिष्ठा तथा भविष्य में आपके लिए कुछ अच्छे समाचार, अच्छे वातावरण, अच्छे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। कारण क्या है? मिथुन राशि के भाग्य स्थान में शनि इतने अधिक बलवान और शक्तिशाली होकर बैठे हैं कि इस सृष्टि का जो न्यायाधीश है वही जब आपके लिए कलश, अमृत, सुविधा, मान सम्मान लेकर आ गया हो तो फिर किसी ग्रह की खुशामद करना या आशा करना, महत्वाकांक्षा रखना, लक्ष्य प्राप्ति के बारे में सोचना, कुछ नहीं सोचना। कारण क्या है कि एकादश भाव में बृहस्पति और भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि आपको सुख की वर्षा कर रहे हैं और ये जो आने वाला नवरात्र और अप्रैल का जो पूरा महीना है आपके लिए वरदान बनेगा। कारण ये है कि आपके लाभ स्थान में उच्च राशि में सूर्य होगा और बृहस्पति आपके कर्म स्थान का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य के साथ बैठकर के सभी मांगलिक कार्यों और मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की चारों तरफ से सुख दे रहा है। सिर्फ एक ग्रह ऐसा है जो आपके सुख में बार बार बाधा पैदा करता है। आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा सुख के साधनों में अचानक ब्रेक लगाता है। ऐसी स्थिति में किसी का एसी खराब हो गया, किसी की कार खराब हुई, किसी की बैटरी खराब, किसी की गाड़ी में पंचर या माता को शारीरिक कष्ट, माता के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। जिनके चतुर्थ भाव में जन्म कुंडली में केतु बैठा हुआ होगा और मिथुन राशि या मिथुन लगन होगा तो उनकी माता का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा होगा। उसकी बायोप्सी या कोई गांठ होगी, उसको डॉक्टर उसका पीस लेकर के कहीं टेस्ट कराने के लिए भेजेंगे। ऐसा ग्रहों का आकलन चल रहा है। अब भाग्य स्थान के साथ साथ आपके दशम भाव में जो राहु और सूर्य, चार ग्रहों की युति, जो पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी उच्च राशि में केंद्र में मालव्य योग बना करके बैठे हैं। इधर ये हंस योग तो नहीं, लेकिन शश योग जरूर बनाता है। कौन? शनि भाग्य स्थान के अंदर। और नए नए समीकरण बताता हूं आपको, क्योंकि मिथुन राशि इतनी पजल हो चुकी थी 2-2.5 सालों में, इतनी कंफ्यूज में थी, उनको अपनी महत्वाकांक्षा या दूरदर्शिता या दूरगामी परिणाम सोचने पड़ रहे थे, पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन अब इनको जॉब को लेकर के कुछ स्थानांतरण, परिवर्तन, कार्य और व्यवसाय में नई नई प्लानिंग योजनाएं बनेंगी और आपके मैरिज लाइफ का जो लॉर्ड है सप्तम भाव का, वो 12वें भाव में शत्रु राशि में जाएगा तो कुछ नए समीकरण बनेंगे। लेकिन आपके भाग्य भाव का स्वामी आपको कुछ भी कष्ट होने से बचाएगा जरूर। लेकिन प्लस पॉइंट और भी है, जो बृहस्पति और राहु केतु की जो सन 2025 में ट्रांजिट होंगे उनके साइड इफेक्ट तो उसी समय बताए जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि बृहस्पति और शुक्र ये ग्रह अगले महीने अस्त होंगे, बल्कि शुक्र तो इसी महीने अस्त हो जाएगा। लेकिन उन दो के अस्त होने से अच्छा क्या होगा आपके लिए कि आपके लाभ भाव, शत्रु का विनाश करने वाला ग्रह जो मंगल है, वो सब आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए दशम भाव में आ जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम, कानून, सिद्धांत क्या है?
कौन सा ग्रह कब बलवान हो जाता है किस राशि के लिए और कब वो उसको नुकसान देता है। लेकिन ये जो फार्मूला जो मैं बताने वाला हूं, ये सभी राशियों पर, सभी लग्नों पर, सभी कुंडलियों पर, कोई भी हो सबके ऊपर लागू होगा। तो सुनिए, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य, लग्न में शुक्र हो या बुध हो, यस्य केंद्रे बृहस्पति, केंद्र में कहीं भी बृहस्पति बैठा हो, 10 में अंगारको यस्य, 10वें भाव में मंगल आ जाए, तो यानी कि मांगलिक कार्यों का प्रतीक मंगल है। लेकिन जॉइंटिस का जो रोग है बाल्यावस्था में, पंचम भाव या 10वें भाव में जब मंगल बैठता है तो जॉइंटिस, पीलिया रोग, हेमोग्लोबिन की कमी, ये दर्शाता है। ये विज्ञान को, साइंस को ज्योतिष के साथ जो अटैच करता है, यानी कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। रक्त के प्रवाह और रक्त की कमी और रक्त की अधिकता को शो करता है। किसके यहां संतान होगी, किसके नहीं होगी, ये इस बात का पता शुक्र और बृहस्पति से पति पत्नी की कुंडली में देखकर चलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 10वें अंगारको यस्य स जातः कुल दीपकः, कुल में दीपक बना देता है। लेकिन गोचर में जब मंगल 10वें भाव में आता है तो शत्रुओं का पराभव, शत्रु हार जाते हैं, शत्रु ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन आपकी तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, नौकरी और सम्मान के साथ आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता। जब तक आपके 10वें भाव में मंगल रहेगा, आपका झंडा, आपका परचम लहराता रहेगा। ये बात सिर्फ मिथुन राशि के लिए हो रही है, क्योंकि इनके लाभ स्थान का स्वामी, इनकम हाउस का स्वामी जब केंद्र में आ गया तो कई हजार गुना मजबूत हो जाता है। जैसे कि टायर के अंदर, ट्रक का टायर पंचर हो गया, अब हवा भर दी तो फूल जाता है। इसी प्रकार मंगल केंद्र में आने के बाद मंगल बृहस्पति की राशि में होगा 23 अप्रैल को, और साथ साथ आप देखेंगे उच्च राशि में उस समय 10 अंश परमोच्च कहलाया जाने वाला सूर्य 10 डिग्री पर परम नीच अक्टूबर के अंदर 25 अक्टूबर को, और इधर 23 और 24 अप्रैल को 10 अंश का परम उच्च सूर्य अपने चरम पर होगा। उसकी आभा मंडल समस्त संसार को आलोकित और प्रकाशित करने वाला, ऊर्जा देने वाला, ऊष्मा देने वाला, ग्रीष्म ऋतु का द्योतक बनकर 10 अंश पर अपने प्रभाव को ज्यादा देता। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहां पर, जैसे कि बैसाख की धूप 23 तारीख को जब शुरू होगा, अति तापी सूर्य, ठीक इसी प्रकार भाद्रपद मास में जब सूर्य अपने मूल त्रिकोण में होता है तो शास्त्र कहता है भादवे की धूप और बैसाख की धूप ये असहनीय होती है, शरीर के अंदर ऊष्मा पैदा करती है। उस समय ज्यादा पानी पीना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए 23 अप्रैल को जब सूर्य उच्च में होगा, उसके साथ साथ सूर्य भी होगा, तो बृहस्पति भी होगा मेष राशि में, और ये दोनों किस राशि में बैठे हैं, ये देखिए मंगल की राशि में। अति तापी हो जाते हैं, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के एकादश भाव में जब एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट युति करते हैं, गजकेसरी योग बनाते हैं, और 10वें भाव में मंगल मात्र 30 अंश की दूरी पर होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्योतिष के फल प्रदान करता है। और आज की तारीख में मिथुन राशि बहुत प्रभावशाली राशि बनी हुई है, क्योंकि और भी कई ग्रह इनके लिए अमृत बरसाने के लिए तैयार है। आपकी बुद्धि स्थान को बृहस्पति देखता है,
जब बृहस्पति बुद्धि को देखता है तो निर्मल बनाता है, अच्छी योजनाएं बनाता है, दूरदर्शी होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन कई बार मन में कंफ्यूजन क्रिएट होने के कारण डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं ये लोग, दूसरों से पूछ पूछ करके बहमी आदमी होता है, बहमी, कंफ्यूज। तो क्या होगा, आपको तुरंत डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए। 5 लड्डू जो गणेश जी के मंदिर में चढ़ाता है मिथुन राशि वाला, उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आने वाला जो बुधवार है 10 तारीख को, आप जरूर चढ़ाएं 10 लड्डू मां दुर्गा जी के चरणों में। आप फूल चढ़ाएं, भगवान आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और एक मंत्र मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, जब आपके आमने सामने कुछ भी समस्याओं का समाधान ना हो तो इस मंत्र को एक बार जरूर पढ़ें, ओम वक्रतुंडाय नमः। समस्त कार्य सिद्ध होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।